हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। ये नई पिका कार्ड रीडिंग है और इसमें मैं सिर्फ एक ही ये डेक यूज़ करूँगी जो कि राइडर वेट टैरो डेक है। ये जो स्प्रेड है ये यूजुअली लोग इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते जो मैं आज बनाने जा रही हूँ, और इसमें सारी रीडिंग जो है वो टैरो कार्ड के थ्रू ही होती है, कोई ओरेकल डेक जो है यूज़ नहीं होता। और उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सिचुएशन है जो आपके और आपके पर्सन के दरमियान में है, आप किस तरह से उनको देख रहे हैं और वो किस तरह से आपको देख रहे हैं, और रिलेशनशिप जो है उसका फ्यूचर क्या है और आप लोगों के दोनों के लिए एडवाइस क्या है। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि वो ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि जिनके बारे में तो आपको मालूम है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो सबकॉन्शियसली हैं, अभी तक आपको रियलाइज़ नहीं हो सकी वो। उससे ये हमें अंदाज़ा होता है कि आने वाले दिनों में सिचुएशन जो है वो क्या रुख इख्तियार करेगी, कौन सी डायरेक्शन में जाएगी। सो मेरे पास यहाँ पे 3 स्टोन्स हैं, ठीक है। ये एक मेरे पास ब्रिक है लैपिस लजूली की, अगर आप इसका कलर सही से देख सकते हैं। इसके बाद मेरे पास ये ब्लू कैल्साइट है ट्रायंगुलर शेप में, और एक ये फिर मेरे पास टंबल की शेप में पिंक कैल्साइट है। सो आप इनमें से तीनों में से कोई सा भी स्टोन चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो पिका कार्ड रीडिंग होती है उसमें आप फोकस करते हैं और जो भी ऑप्शंस दी हुई होती हैं उसके बारे में आप फोकस करते हैं, ये जानने के लिए कि कौन सी ऑप्शन जो है वो आपको अपने दिल के ज़्यादा करीब महसूस हो रही है। सो यहाँ पे आप जो है ये वीडियो रोक सकते हैं और आप इन तीनों पत्थरों के ऊपर फोकस करें, इनके कलर के ऊपर, शेप के ऊपर, और देखिए कौन सा जो स्टोन है वो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। लैपिस लजूली है, ब्लू कैल्साइट है, पिंक कैल्साइट है, कौन सा स्टोन जो है वो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, और आप फिर उसके अकॉर्डिंगली रीडिंग जो है वो देख सकते हैं। मैं होपफुली कि विदाउट एनी मिस्टेक मैं जो टाइम स्टैम्प है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। और इस रीडिंग की एक बैकग्राउंड जो है वो ये है कि मून जो है इस टाइम के ऊपर वो पाइसेस के अंदर है, और अभी मैं ये जब रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो कुछ ही टाइम के बाद मून जो है वो फुल मून हो जाएगा। जब भी मून फुल होता है तो इंसान अपने अंदर एक ख़ास तरह के इमोशंस और एक हाइटेंड, पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा बढ़े हुए इमोशंस जो हैं वो फील करता है। ओके जी, सो हम देखते हैं सबसे पहले कि अगर आप लोगों ने चूज़ किया है लैपिस लजूली, ओके, तो आपके लिए क्या सूरत हाल है। ओके जी, ये एक फ्री स्टाइल डेक, फ्री स्टाइल जो है वो ड्रॉ होगा। इसके अंदर कोई कार्ड्स जो हैं वो कट नहीं होते हैं और किसी ख़ास तरह का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती है। सो लेट्स सी, सबसे पहला कार्ड देखते हैं कि आपके और आपके पर्सन के दरमियान में अभी क्या सिचुएशन है। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स हमें ये बताता है कि सिचुएशन जो है वो इस तरह की है कि आहिस्ता आहिस्ता आप लोग एक अनबैलेंस किस्म की सिचुएशन से या अनसर्टन किस्म की सिचुएशन से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हो सकता है कि आप में से कोई एक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग कर रहा हो, अब वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम हो रही है। अगर आप लोगों के फाइनेंशियल कुछ इश्यूज़ थे जो कि रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रहे थे, वो भी काफ़ी हद तक चांसेस यही हैं कि उसमें भी कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी अब आ जाएगी। लेकिन ओवरऑल रिलेशनशिप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अब स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। दिस इज़ अ पॉजिटिव कार्ड बेसिकली। अच्छा जी, आप किस तरह से देखते हैं इस रिलेशनशिप को। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स। और आपका पर्सन किस तरह से देखता है इस रिलेशनशिप को। ओके, 2 ऑफ सोर्ड। दोनों में एक ख़ास किस्म की कोऑर्डिनेशन है। सोर्ड्स के कार्ड हैं, आपका दिल टूटा हुआ है, ठीक है, आपको कोई ऐसी बात कही गई है जिसकी वजह से आप जो है वो अपने अंदर पेन फील कर रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि ये एक मेरे साथ ज़्यादती हुई है, या कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ पता चली है या इन्फॉर्मेशन ऐसी पता चली है जिसने आपका दिल तोड़ दिया है। तो आप यहाँ पे बेसिकली हार्ट ब्रोकन बैठे हुए हैं। ऑन द अदर हैंड ये दोनों कार्ड्स जो हैं ये बता रहे हैं कि असल में सिचुएशन ये है और आप लोगों का पर्सपेक्टिव अबाउट द सिचुएशन जो है वो क्या है।
सो आप इस सिचुएशन के बारे में जो कि आप दोनों के दरमियान में एग्जिस्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा आपका दिल टूटा हुआ है, लेकिन आपका पर्सन जो है वो अब ग्रेजुअली अपने आप को ओपन करते हुए नज़र आ रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ये वाली बेहतरी जो है ये डेफ़िनेटली उनकी डायरेक्शन से आ रही है और वो ये महसूस कर रहे हैं कि वो जो एक ब्लॉकेज थी आप दोनों के दरमियान में या एक कन्फ्यूजन थी आप दोनों के दरमियान में, वो अब आहिस्ता आहिस्ता रिज़ॉल्व होती जा रही है। सो लेट्स सी कि आप इस रिलेशनशिप के बारे में आपका क्या ख्याल है। अच्छा जी, 5 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन का इस रिलेशनशिप के बारे में क्या ख्याल है। 3 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, आपको ये लग रहा है कि ग्रेजुअली जो है अब हम उस स्टेज पे आ गए हैं जब हम खामखा का बहस मुबाहिसा नहीं करते हैं और खामखा की हमारे झगड़े नहीं हैं, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो रही है। लेकिन आपका पर्सन का ख्याल ये है कि नहीं, हम एक बहुत अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं और हमारी फाउंडेशन जो है रिलेशनशिप की वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और हम मिलजुल के आगे बढ़ रहे हैं और मिलजुल के आगे काम कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो इस टाइम के ऊपर सिचुएशन भी पॉजिटिव है, जो असल में सिचुएशन है वो पॉजिटिव है और आपके पर्सन की फीलिंग्स भी पॉजिटिव है। ऑन द अदर हैंड आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, आपका दिल भी टूटा हुआ है और आपको ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा झगड़े और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़िंदगी में मौजूद हैं। ओके, सो अब हम देखते हैं कि आपके माइंड में इस टाइम पे क्या चल रहा है इस सारी सूरत हाल के बारे में। 9 ऑफ पेंटिकल्स, और आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है इस सारी सूरत हाल के बारे में। अच्छा जी, नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स। आपको ये लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा अकेला हूँ या अकेली हूँ और ये तन्हाई जो है, ये उदासी जो है, ये लोनलीनेस जो है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आप डिस्टर्ब कर रही है और आप अपनी उन अचीवमेंट्स के ऊपर या उन चीज़ों के ऊपर जिनके ऊपर आपको खुश होना चाहिए, आप उनके ऊपर भी खुश नहीं हो पा रहे क्योंकि आप इतना ज़्यादा अकेला और तन्हाई महसूस कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड जो आपके पर्सन के जहन में है वो ये है कि मुझे अभी थोड़ा अरसा और इंतज़ार करना चाहिए और उसके बाद किसी किस्म की लव ऑफ़र करनी चाहिए। अभी उनको लगता है कि मुझे या और आपको आप दोनों को मिलके मज़ीद फ़र्दर रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के ऊपर काम करना चाहिए, या उनको ये लगता है कि जिस वजह से सिचुएशन ख़राब थी उसमें आपकी जो हीलिंग का प्रोसेस है उसके कंप्लीट होने के बाद वो ये लव ऑफ़र आपको करना चाह रहे हैं। तो ये लव ऑफ़र जो उनकी तरफ से आती हुई नज़र आ रही है इसमें थोड़ा सा डिले है। अच्छा जी, सबकॉन्शियसली वो कौन सी बात है जो कि मौजूद तो है लेकिन आप उसे रियलाइज़ नहीं कर पा रहे। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, और आपके पर्सन के सबकॉन्शियसली क्या ऐसी बात है। एस ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, हालांकि आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, दुखे हुए हैं और परेशान हैं, लेकिन इसके बावजूद अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली आप सिचुएशन के अंदर इन्वेस्टेड हैं। आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं, आप अपने पर्सन का अभी भी इंतज़ार करें, चाहे आप कितने ज़्यादा थक गए हैं, चाहे आप लड़ाई के से तंग आ गए हैं, चाहे आप अकेले रह रह के तंग आ गए, लेकिन सबकॉन्शियसली अभी भी आप उनके आने का इंतज़ार कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे है एस ऑफ सोर्ड्स। सबकॉन्शियसली आपके पर्सन को पता है कि उन्होंने या तो आपसे झूठ बोला है या बातें छुपाई हैं, कोई ऐसी सीक्रेट्स हो सकते हैं, कोई ऐसी बातें हो सकती हैं जो कि अभी तक आपके सामने नहीं आई हैं और उनको इस बात की रियलाइजेशन है कि जैसे ही ये बात सामने आएगी मामला जो है वो ख़राब हो सकता है। सो एक फ़ियर कह लो आप या एक सबकॉन्शियस थॉट कह लो कि आपका पर्सन जो है वो ये बात जानते हैं और समझते हैं कि ये बात जो पता यहाँ पे जो ये बात मौजूद है, ठीक है, अगर ये पता चल गई तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है और हो सकता है वो किसी हद तक कोशिश कर रहे हो इंटेंशनली कि ये बात पता ना चले। ओके, आपके लिए इसमें सारी सूरत हाल के अंदर क्या एडवाइस है प्लीज़। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, और आपके पर्सन के लिए इस सारी सूरत हाल में क्या एडवाइस है। नहीं,
क्वीन ऑफ कप्स। अच्छा, अब ये हमें यहाँ ये पता चल रहा है कि आपको चाहिए कि आप ग्रेजुअली जो है वो पॉजिटिव अंदाज में चीज़ों को आगे मूव करें। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि जो पिछली गलतियां हैं, जो पिछली बातें हैं, आप उनको सामने रखें और वो चीज़ें दोबारा ना दोहराएं। अगर किसी बात के ऊपर आर्गुमेंट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, अगर किसी बात के ऊपर आर्गुमेंट हुआ है और बहुत ज़्यादा बात ख़राब हो गई, दिल टूट गया, तो इस किस्म की सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए और एक पीसफुल इन्वायरमेंट में रहने की कोशिश करें और पीसफुल इन्वायरमेंट की तरफ मूव करें। ऑन द अदर हैंड, आपके पर्सन के लिए एडवाइस ये है कि सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, सिर्फ अपनी केयर के बारे में ना सोचें। आपकी मोहब्बत और आपकी केयर जो है वो जनरल होनी चाहिए। बाकी लोगों में भी डिस्ट्रीब्यूट करें, अपनी फीलिंग्स को बाकी लोगों को भी शेयर करें। और ये भी हो सकता है कि चूँकि यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो ये भी हो सकता है कि ये जो सीक्रेट अपने अंदर छुपाए हुए हैं, कुछ बातें अपने अंदर छुपाए हुए हैं, इसको इन्हें चाहिए कि डरे मत और बाहर लेकर आएँ। ये बेशक कोई बहुत ही छोटी बात हो, लेकिन चूँकि सबकॉन्शियसली उनको इस बात की वजह से डिस्टर्बेंस है कि ये बात मैंने नहीं बताई है, या ये बात अगर पता चली तो प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से भी इस किस्म की कोई बात जो सबकॉन्शियसली आपको डिस्टर्ब कर रही होती है, वो अल्टीमेटली आपके रिलेशनशिप को, आपके कनेक्शन को भी ख़राब कर रही होती है। ओके जी, सो अब हम लास्ट में देखेंगे कि आप दोनों के लिए, जो आप दोनों के दरमियान में कनेक्शन है और रिलेशनशिप है, 3 कार्ड्स मैं निकालूंगी और देखेंगे कि इसका क्या फ्यूचर है। कैन यू गिव मी 3 कार्ड्स प्लीज़? ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स। 2 वॉन्ड्स के कार्ड हैं जो कि ये बता रहे हैं कि एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा मौजूद है, लेकिन कोई एक पार्टी जो है, एटलीस्ट आप दोनों में से कोई एक जो है वो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड है और बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस है, देने से ज़्यादा लेने पे बिलीव रख रहा है। और ये मेरे हिसाब से आपके पर्सन के हैं, क्योंकि यहाँ पे भी क्वीन का कार्ड जो है वो रिवर्स में मौजूद है। ऑन द अदर हैंड, कम्युनिकेशन जो है आने वाले दिनों में किसी हद तक कुछ बहाल होने का इम्कान है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन जो है वो सोच रहे हैं कि बातचीत शुरू करनी चाहिए। अभी तक उन्होंने इस पोजीशन में आए नहीं है कि वो बात शुरू कर सके, और मुझे ये लगता है कि अभी कुछ अरसा आप जो हैं वो फर्दर अपने पर्सन के लिए इंतज़ार करेंगे और आपको वेट करना पड़ेगा अच्छे दिनों के आने का, जिसमें अभी थोड़ा सा कुछ टाइम जो है वो बाकी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके पर्सन को कि वो जो उनके पास मौजूद है, चाहे वो उनके इमोशंस है, चाहे वो उनके फाइनेंसेस हैं, उसको वो शेयर करें और अपने दिल की बात जो है वो भी आपके सामने ओपन करें। ओके जी, बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा याद किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा मिस किया जा रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों तरफ से है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, लेकिन मिलने का, मिल बैठने का, दोस्ती का, अच्छे टाइम स्पेंड करने का कोई बहुत ज़्यादा इम्कान नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आप दोनों के दरमियान में कुछ ऐसी बातें हैं मौजूद जिनके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये बातचीत नहीं होगी तब तक ये हालात जो हैं ये चेंज आप दोनों के दरमियान में होते नज़र नहीं आते। बाकी फीलिंग्स जो हैं वो बहरहाल अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन उनका कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं निकल पा रहा, क्योंकि किसी हद तक आपके जो पर्सन की तरफ से जो है वो डिले है सिचुएशन के अंदर। वो बहुत ज़्यादा अपने बारे में कॉन्शियस हैं और यही वजह है कि वो शेयरिंग जो है वो नहीं हो पा रही है। ओके जी, सो ये रीडिंग थी उन लोगों के लिए जिन्होंने लैपिस लज़ूली को चूज़ किया है। अब मैं वीडियो को 1 मिनट के लिए रोकूंगी और कार्ड्स जो हैं उनको शफ़ल करूंगी अच्छे तरीके से, और फिर अगर आप नेक्स्ट जो रीडिंग होगी, अगर आपने ये ट्रायंगुलर ब्लू कैल्साइट चूज़ किया है, तो इन लोगों के लिए हम जो है वो नेक्स्ट रीडिंग करेंगे। और मैं फ़िलहाल कार्ड शफ़ल करती हूँ। ओके जी, सो फ्रेंड्स, अगर आपने ये ट्रायंगुलर ब्लू कैल्साइट अपने लिए चूज़ किया है
तो हम देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ये जो रीडिंग है ये मैं अमूमन जब मैं प्राइवेट रीडिंग्स कर रही होती हूँ तो मैं इस तरह से रीड करती हूँ, और इसमें सिर्फ मैं टैरो का डेक ही यूज़ करती हूँ, कोई ऑरेकल कार्ड जो हैं वो यूज़ नहीं होते। और इसमें कोई कट नहीं होता, डेक को कट नहीं किया जाता, बल्कि जनरल से अंदाज में शफलिंग करके कार्ड्स ड्रॉ किए जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी कि वो सब लोग जो कि ब्लू कल साइड जिन्होंने चूज़ किया है कि उनकी ज़िंदगी में इस टाइम पे क्या सिचुएशन चल रही है। ओके जी, नाइट ऑफ कप्स, one card for you, Ace of Wands, और एक कार्ड होगा आपके पर्सन के लिए, Four of Wands, वेरी नाइस। अच्छा जी, सो सिचुएशन इस टाइम पे आप दोनों के दरमियान में ये है कि एक लव ऑफ़र जो है वो की गई है, और ये अगर हम इस डायरेक्शन को फॉलो करें तो महसूस ये हो रहा है कि ये लव ऑफ़र आपने इस पर्सन को की है जो कि आपकी ज़िंदगी में इस टाइम पे इन्वॉल्व है। ऑन द अदर हैंड ये पर्सन जो है यहाँ से अगर लव ऑफ़र है तो ये पर्सन जो है एक पैशनेट किस्म की फ़िज़िकल रिलेशन की ऑफ़र कर रहा है। लेकिन जहाँ आपको ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा चार्म नज़र आ रहा है और आपको लग रहा है कि कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट होने जा रहा है, वो इस रिलेशनशिप को बहुत आगे तक देख रहे हैं। ठीक है, फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है ये 11 का कार्ड है, यानी सोलमेट का। इसके अलावा ये शादी का कार्ड भी समझा जाता है। सो वो एक बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के शक्ल में इस सारी सिचुएशन को देख रहे हैं, जो कि नाइट ऑफ कप्स की शक्ल में यहाँ पे मौजूद है। ओके जी, आपकी क्या फीलिंग्स हैं अबाउट द पर्सन? सेवन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, और आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं अबाउट यू? किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, वेरी नाइस। अच्छा, आपको ये लग रहा है कि मेरे से मज़ीद इंतज़ार नहीं होगा, और एक इम्पेशंस जो है वो नज़र आ रही है इस पर्सन को लेने के लिए अपनी ज़िंदगी में और अचीव करने के लिए। और आपको ये लगता है कि मैंने बहुत साल बहुत इंतज़ार किया है, ठीक है, मैंने बहुत दुआएं मांगी है, मैंने बहुत एफ़र्ट की है, और अब एक ढंग का पर्सन जो है वो मेरी ज़िंदगी में आने लगा है, और अब आप जो है वो अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और आप चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी ये मामला जो हैं ये सेटल हो जाए। ऑन द अदर हैंड आपका पर्सन जो है वो आपको एक मैरिज मटेरियल के तौर पे देख रहे हैं, और वो ये समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा रिलायबल हैं, ठीक है, और ये रिलायबिलिटी सोशली है, ये रिलायबिलिटी फाइनेंशियली है, इमोशनली है। आपको एक ऐसे पर्सन के तौर पे देख रहे हैं जो कि जिसके साथ शादी करके घर बनाया जा सकता है, और जो कि बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है। ठीक है, शादी बहुत सारे लोग कर लेते हैं और रिलायबिलिटी की कमी की वजह से फिर वो ख़राब हो जाती है, लेकिन ये पर्सन जो है ये आपको एक रिलायबल पर्सन, एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर एतबार किया जा सकता है, भरोसा किया जा सकता है, ऐसे पर्सन के तौर पे देख रहा है। ओके जी, सो आपके जहन में इस टाइम पे क्या है फॉर द सिचुएशन, व्हाट्स ऑन योर माइंड? 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, और आपके पर्सन के माइंड में इस टाइम पे क्या है? 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स। अच्छा, देखिए सोचने का अंदाज़ कितना फ़र्क है। आपको ये लग रहा है कि मुझे तो ऊपर से जो है ना कोई मेरे लिए ख़ास शख्स आ गया है, और अब वो सारे मेरे मसले जो हैं वो रिज़ॉल्व हो जाएंगे, और मुझे जहाँ जहाँ पे ज़िंदगी में सपोर्ट की ज़रूरत होगी मुझे सपोर्ट मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ आपका पर्सन जो है उसको ये डर ये पड़ा हुआ है कि मेरी ये ख्वाहिश जो है या मेरी ये विश जो है ये रिफ्यूज़ ना हो जाए। वो कि जितना ज़्यादा ये पर्सन आपके लिए एंथुसियास्टिक है, उतना ज़्यादा उसको फ़ियर भी है कि मैं रिजेक्ट ना हो जाऊं, और हो सकता है कि आप जो हैं वो उनको एक्सेप्ट ना करें, जबकि वो ये समझते हैं कि आप जो हैं वो एक मैरिज मटेरियल है। ओके,
सो सब कॉन्शियसली ऐसी क्या बात है जो कि आपको पता होनी चाहिए? अच्छा जी, पेज ऑफ सोर्ड्स, और आपके पर्सन के लिए सब कॉन्शियसली प्लीज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। अच्छा, बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक जो होना जो है वो बाज़ दफ़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि जब आप ओवर इंथुजियास्टिक होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा बारीक बीनी से दूसरे को देख रहे होते हो और छोटी छोटी बातों के ऊपर फिर एतराज़ात शुरू हो जाते हैं और फिर झगड़े हो जाते हैं वहाँ पे। उसकी तस्वीर को क्यों लाइक किया और उसके साथ हाथ क्यों मिलाया और वहाँ क्यों गए और ये क्यों किया, ये इस टाइप का कार्ड है। एक पैटी किस्म का प्रॉब्लम जो है वो आप अपनी ज़िंदगी में हो सकता है ख़ुद क्रिएट करें और जो इस रिलेशनशिप को ख़राबी का बायस बने इस रिलेशनशिप में। सो बेटर इज़ दैट कि जो अपनी जासूसी की हिस्सा है आप इसको कंट्रोल में रखें और छोटी छोटी बातों के ऊपर एतराज़ ना करें, ठीक है। चीज़ों को अभी ग्रेजुअली आगे बढ़ने दें, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद ब खुद समझ आना शुरू हो जाएगी। दूसरी तरफ जो आपके पर्सन का ख्याल है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, जहाँ वो आपको किंग ऑफ पेंटिकल समझते हैं। आप देखें वो कितने ज़्यादा, ये पर्सन जो है आपको अपने लिए कितना इक्वल समझ रहा है और कितना ज़्यादा समझ रहा है कि हार्मनी में आप दोनों, कि किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए और क्वीन ऑफ पेंटिकल जो है वो अपने लिए है। वो ये जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा नर्चरिंग है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है। अब यहाँ पे आपने जेंडर की बात नहीं लेकर आनी कि मैं मेल हूँ वो फीमेल है या मैं फ़ीमेल हूँ, इस टाइप की बात नहीं है। ये एनर्जीज़ की बात हो रही है। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो है वो इस पर्सन को ये लगता है कि ये ना हो कि मैं टू मच गिवन कर दूं, ठीक है, और या ये कि शायद ये भी मुमकिन हो सकता है कि इनको ये लग रहा हो कि आपके पास एसेट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं और आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं और इनके पास एसेट्स कम हैं, और हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो कि अपने पैसों को आप संभालें और बचत करें और इस टाइप की बातें। तो इनके बैक ऑफ द माइंड जो है एक पैसों का मुतल्लिका जो है एक फ़ियर सा मालूम हो रहा है। ओके जी, एडवाइस के कार्ड्स, वन कार्ड फॉर यू। अच्छा जी, 7 ऑफ कप्स, और एक कार्ड जो है वो आपके पर्सन के लिए एडवाइस के तौर पे पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। अच्छा, आपके लिए एडवाइस ये है कि परेशान ना हो, कंफ्यूज ना हो। अगर पहले कुछ गलत फ़ैसले हो गए हैं ज़िंदगी में या आपने कोई गलत चॉइस कर ली है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि अभी भी ऐसा ही होगा, ठीक है। और अपने ऊपर यकीन रखें और जो आपकी सिक्स सेंस है या आपकी इंट्यूशन है आप उसके ऊपर यकीन रखें और इस यकीन के साथ चूज़ करें कि ज़रूरी नहीं है कि हम हर दफ़ा गलती करें या ज़रूरी नहीं है कि हमें हर दफ़ा कोई गलत शख्स मिल जाए। ये बेसिकली 7 ऑफ कप्स का कार्ड हमें ये बताता है कि इंसान इतना ज़्यादा कंफ्यूज्ड और परेशान और सेल्फ़ डाउट का शिकार हो जाता है कि वो उस डाउट के हाथों गलत चूज़ कर लेता है। सो अपने आप को इस नेगेटिव जो एनर्जी है इसमें से बाहर निकालें। ऑन द अदर हैंड, पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, आपके पर्सन के लिए जो एडवाइस है वो ये है कि ये जो आपने अपने इमोशंस को रोका हुआ है और अपने फीलिंग्स को शेयर नहीं कर रहे हैं, ये एक गलत अप्रोच होगी, ठीक है। आपको ओपनली इस बात के ऊपर अपने पर्सन के साथ डिस्कशन करनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं और किस तरह की फीलिंग्स रखते हैं। ख़ास तौर पे जब यहाँ पे आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है तो यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स होना जो है वो ये बताता है कि आप जितने ज़्यादा इंथुजियास्टिक हो रहे हैं, शौक़ यहाँ पे भी बहुत है लेकिन बताया नहीं जा रहा है, ठीक है, उसका इजहार नहीं किया जा रहा। ओके जी, अब हम ड्रॉ करेंगे 3 कार्ड्स जो कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है वो हमें बताएगा, ठीक है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के तौर पे। काइंडली गिव मी 3 कार्ड्स प्लीज़। ओके जी, नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स, किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स।
अच्छा जी, तीनों पर्सनैलिटी कार्ड्स हैं। ये हो सकता है कि ये आपके इर्द गिर्द मौजूद लोग हों, और ये भी हो सकता है कि ये आपकी अपनी एनर्जीज़ हों। ये हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन जो है वो पहले से काफ़ी सारे लोगों के साथ इन्वॉल्व रहा हो, या अब वो जो प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है उसकी कोई ना कोई न्यूज़ जो है ना वो इस दूसरे पर्सन को मिली है, जिसकी वजह से एक लड़ाई किसी कैफियत है और एक नाराज़गी जो है वो होने का इम्कान है। सो बेटर इज़ दैट कि आपको अगर चूँकि रीडिंग आप देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको अपने पर्सन के बारे में कुछ इस किस्म की बातें पता चलती हैं कि पास में उनके रिलेशनशिप उसके साथ थे या इस तरह के रिलेशनशिप थे या ये थे, तो उसमें लड़ाई की कोई बात नहीं है और ना ही वहाँ पे बिटरनेस लेकर आने की बात है। जो करंट सिनेरियो है आपकी लाइफ के अंदर, आप उसके ऊपर फोकस करें और वहाँ उस पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखें, क्योंकि नज़र ये आ रहा है कि जैसे ही आपको कोई बात पता चलेगी आप बिल्कुल आग बगोला हो के उनके ऊपर चढ़ाई कर देंगे और उनकी कोई बात सुनने को आप तैयार नज़र यहाँ नहीं आ रहे, और ये एक बुरी बात होगी, क्योंकि आपका ये बिहेवियर जो है वो दूसरे पर्सन को भी चुप करा देगा और उसको भी नेगेटिव साइड के ऊपर धकेल देगा, और अल्टीमेटली ये बात रिलेशनशिप के लिए ख़राब होगी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है सन इन रिवर्स। डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में बहुत पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और लेकिन कुछ थोड़ा सा टाइम पीरियड ऐसा बाकी है जो कि ट्रूली हैप्पीनेस लाने में अभी कुछ थोड़ा सा टाइम पीरियड बाकी है। लेकिन चीज़ें जो हैं अगर आप एहतियात से चलाएं, और ये नाराज़गी और झगड़ा जो है बेसिकली जो यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये भी मैं बता दूँ, हो सकता है कि आप जब रीडिंग देख रहे हैं तो ऑलरेडी आप दोनों जो हैं वो एक लड़ाई किसी कैफियत में हो और एक दफ़ा लड़ाई हो चुकी हो या होने जा रही हो। सो अगर आप ये मामला इनिशिएट कर रहे हैं नाराज़गी वाला और खफगी वाला, तो ये मत करें, इससे मामलात आपके ख़राब होंगे। थोड़ा सा टाइम गुजरने दें, इंशाल्लाह ताला चीज़ों में बेहतरी आएगी और हैप्पीनेस जो है वो आप दोनों के दरमियान में प्रिवेल करेगी। ओके जी, सो ये रीडिंग थी उन लोगों के लिए जिन्होंने ब्लू कलर साइड जो है वो चूज़ किया था। अब मैं कार्ड्स को रीडिंग रोक के कार्ड्स को शफ़ल करूँगी एक दफ़ा, और रीडिंग जो है उन लोगों के लिए होगी, लास्ट रीडिंग होगी जिन्होंने पिंक कलर साइड का टंबल जो है वो चूज़ किया है। ओके, सो मुझे 1 मिनट दीजिएगा जी। सो अगर आपने पिंक कलर साइड का ये टंबल अपने लिए चूज़ किया है, तो अब हम देखेंगे कि आपके लिए रिलेशनशिप में क्या सिचुएशन है। ये रीडिंग जो है ये सिर्फ एक डेक के ऊपर बेस्ड है, जैसे कि मैं प्राइवेट रीडिंग्स इसी तरह से करती हूँ और मैं कोई ऑरेकल डेक उसमें इस्तेमाल नहीं करती। सो ये रीडिंग जो है ये सरासर टैरो के ऊपर बेस्ड होगी, और इसमें हम फ्री बिल्कुल कार्ड्स ड्रॉ करेंगे, कोई कट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। सो सबसे पहला कार्ड जो हम ड्रॉ करेंगे वो जो सिचुएशन है आपके और आपके पर्सन के दरमियान में, वो इस टाइम पे क्या है। जस्टिस। अच्छा जी, आप क्या सोच रहे हैं या आपकी क्या पोजीशन है इस टाइम के ऊपर। एक कार्ड आपके लिए है, एस ऑफ कप्स, और एक कार्ड जो है वो बेसिकली आपके पर्सन के लिए है, हेरोफेंट। ओके, सिचुएशन जो है इन 3 कार्ड्स के साथ कुछ बहुत ज़्यादा क्लियरली बताना जो है ये मुश्किल होगा कि ये शादी होने जा रही है या ये डिवोर्स होने जा रही है, ठीक है, क्योंकि एक तरफ जस्टिस का कार्ड है, दूसरी तरफ हेरोफेंट का कार्ड है। या तो ये दो कोई ऐसे लोग हैं जिनके दरमियान में रिलेशनशिप का जो कनेक्शन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस है और इसमें बहुत ज़्यादा हार्मनी है। 11 नंबर कार्ड है ये, और ये कपलिंग की बात कर रहा है। आप एक तरफ जो है वो नई बिगनिंग शुरू करना चाह रहे हैं रिलेशनशिप में, नया स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, नई लव रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ पर्सन जो है वो हेरोफेंट के कार्ड के साथ या तो किसी क्रॉस रोड के ऊपर खड़े हैं, इनको कोई डिसीजन लेना है, या फिर ये भी मुमकिन हो सकता है कि ये ख़ुद शादी का ही फ़ैसला करना चाह रहे हों। अब ये कैसे पता चलेगा, हम इस सिचुएशन को मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो सिचुएशन है, ठीक है, ये तो आप दोनों के दरमियान में मौजूद है, लेकिन इस कनेक्शन को आप कैसे देखते हैं। अच्छा जी, 4 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स,
और आपका पर्सन जो है वो इस कनेक्शन को कैसे देख रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, आपको ये लगता है कि ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसके अंदर कम्युनिकेशन है, जिसके अंदर शेयरिंग है, जिसके अंदर वो सारी बातें हैं जो कि आप खुल के कर सकते हैं और जिसने बहुत अरसा तक आपको डिस्टर्ब किए रखा है लाइफ के अंदर। ये एक ऐसा कनेक्शन है आपके लिए हो सकता है जहाँ हीलिंग हो और वो सारी पेनफुल बातें या वो सारी पेनफुल सोचें, स्पेशली थॉट्स, आहिस्ता आहिस्ता वो पेन, वो तकलीफ़ जो है वो आपकी ज़िंदगी से इस रिलेशनशिप की वजह से निकल सकती है। ये आपका ख़्याल है, ठीक है, आप ऐसा सोच रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपका पर्सन जो है वो एक बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल एनर्जी के साथ सिचुएशन को देख रहा है और ये पर्सन किसी हद तक फ्लर्ट हो सकता है या ये पर्सन जो है रिलेशनशिप तो बनाना चाह रहा है लेकिन ये कनेक्शन जो है सिर्फ कनेक्शन ही रहेगा, कोई कमिटमेंट में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। या इनकी ख्वाहिश ऐसे ही रिलेशनशिप को रखने की है जहाँ पे कमिटमेंट ना करनी पड़े, बर्डन ना हो आपके ऊपर और आप एक फ्री पर्सन के तौर पर रिलेशनशिप में एंटर भी हो सको और एग्ज़िट भी कर सको। ये भी मुमकिन हो सकता है कि ये इस बात आपके पर्सन जो हैं ये इस तरह की आदत इनकी हो कि ओपन रिलेशनशिप की आदत हो, लेकिन अब वो इस टाइम के ऊपर एक क्रॉस रोड के ऊपर खड़े हैं, एक डिसीजन बनाना पड़ रहा है उनको कि मुझे कमिटमेंट करनी है या मुझे यहाँ से चले जाना है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि आपकी तरफ से जो एस ऑफ कप की प्रेजेंटेशन है वो ये बता रही है कि जब तक कमिटमेंट नहीं होगी तब तक हम सिर्फ कम्युनिकेशन जो है वो सिर्फ बातचीत की हद तक रहेगी, कोई फ़िज़िकल एंगल जो है उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा। ओके जी, एक कार्ड हम ड्रॉ करेंगे आपके जहन में इस टाइम पे मेंटली क्या सोच रहे हैं आप, ठीक है, और एक कार्ड फिर आपके पर्सन की मेंटल स्टेटस के बारे में। अच्छा जी, आप सोच रहे हैं नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स और आपके पर्सन की थॉट्स जो हैं वो हैं एम्प्रेस इन रिवर्स। आपको एक किस्म का फ़ियर है, खौफ है कि ये जो इनिशिएशन हुई है, रिलेशनशिप जो स्टार्ट हुआ है और तो ये जो है ये फ़ेक है, ये फ्लर्ट है और बहुत हद तक ये ख़्याल जो है ये ठीक भी है, आपकी ये फीलिंग जो है ये ठीक भी है और आपको इसमें कुछ गलत नज़र आ रहा है, कुछ आपकी सिक्स सेंस जो है वो आपको बता रही है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक नहीं है। ऑन द अदर हैंड आपके पर्सन के लिए आप में एक बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल अट्रैक्शन है, लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा और अब ख़ास तौर पे इन दोनों कार्ड्स के साथ ये बात बहुत हद तक क्लियर है कि पर्सन जो है वो कमिटमेंट के लिए नहीं है, वो सिर्फ एक ओपन एंडेड रिलेशनशिप के लिए यहाँ पे मौजूद है। आई होप यू कैन सी वेल। ओके, अब हम देखते हैं कि सब कॉन्शियसली आपके जहन में क्या है, क्या ऐसी बात है जो खटक रही है। अच्छा जी, चैरियट इन रिवर्स, और व्हील ऑफ फॉर्चून। अच्छा, शायद ये सारी सूरत हाल जो है ये बहुत तेज़ी से डेवलप हुई है क्योंकि ये आपके जो सबकॉन्शियसली जो आपके जहन में जो बात है वो ये है कि चीज़ें बहुत तेज़ी से चली हैं और जल्दी जल्दी सब कुछ होना शुरू हो गया और तेज़ी तेज़ी से सब कुछ हो गया है। ऑन द अदर हैंड आपके पर्सन सोच रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव अंदाज में आगे बढ़ रही हैं। अब गौरतलब बात इसमें ये है कि आपके लिए जो पॉजिटिविटी है वो आपके पर्सन के लिए पॉजिटिविटी नहीं है, उनके लिए जो पॉजिटिविटी एक ओपन रिलेशनशिप की है वो आपके लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं, ये बात आपको सोचनी है यहाँ पे। अच्छा जी, एक कार्ड होगा, वन कार्ड फॉर ईच पर्सन, जो कि एडवाइस का कार्ड होगा। 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स, टावर, ओहो, टावर इन रिवर्स। अच्छा, मुझे ये लगता है कि ये कनेक्शन जो है बहुत देर तक नहीं चलेगा क्योंकि आपको भी एडवाइस ये दी जा रही है कि अगर आपको कुछ यहाँ गलत महसूस हो रहा है और आपको लग रहा है कि ये ताल्लुक़ ख़त्म हो गया है
तो उस सैडनेस में से, उस ग्लूमीनेस में से आपको बाहर आने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में हो सकता है और भी लोग मौजूद हों जो कि आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, जो कि आपकी तरफ माइल हैं, जो कि आपके इंतज़ार में हैं। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे इस पर्सन के लिए जो एडवाइस का कार्ड है टावर इन रिवर्स का, वो ये बता रहा है कि आप अपने एक्शन से डिले तो कर लेंगे चीज़ें, ठीक है। टावर की मोमेंट जो है, आप अपने ये पर्सन जो है ये अपने एक्शन से डिले तो कर सकते हैं, लेकिन टावर बहरहाल गिरेगा और ये कनेक्शन जो है ये एंड हो जाएगा। ओके, इसके बावजूद मैं देखना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन की एंडिंग, बेसिकली ये कनेक्शन की एंडिंग, उनका ये बिहेवियर जो है ना वो हमें बता रहा है कि क्यों एंड हो जाना है, क्योंकि आप पहले ही वहाँ पे अपनी जगह पे डिस्टर्ब हो, आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन सही नहीं चल रही है, और यहाँ पे भी जो थॉट प्रोसेस है वो हमें साफ नज़र आ रहा है। सो अब हम इस कनेक्शन का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के लिए 3 कार्ड्स जो हैं वो ड्रॉ करेंगे। Okay, so I have Ace of Pentacles in reverse, Judgment in reverse और Strength in reverse। तीनों अच्छे कार्ड्स हैं और रिवर्सल हैं। फ़िलहाल आपकी ज़िंदगी में ये वो कनेक्शन नहीं है जो कि एक नई बिगनिंग लेकर आएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको ये लगता है कि ये किसी किस्म की आपको रीयूनियन हो जाएगी, या ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि लिख दिया गया है और जो कि डिवाइनली प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप है, तो आपको इसके बारे में सोचना है, क्योंकि यहाँ पे आपको डिसीजन लेना है, यहाँ पे आपको फ़ैसला करना है। यहाँ पे जब ऊपर जो है वो जस्टिस का कार्ड है और नीचे जजमेंट का कार्ड है, सो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि सोच समझ के आप जो है वो फ़ैसला करें, क्योंकि आपको वो फ़ैसला लेना है जो कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली लेके आ सकता है। चीज़ें आपके लिए, ये बेसिकली आप दोनों के लिए है। चीज़ें जो हैं वो मुश्किल हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये कि आप लोगों के पास स्ट्रेंथ है, आप लोग इसके साथ कोप अप कर सकते हैं। अब आपको ये फ़ैसला लेना है कि आया कि आपको इस फ्लर्टेशियस रिलेशनशिप के अंदर रहना है, और इनको ये फ़ैसला लेना है कि आया कि इनको सारी ज़िंदगी बस ऐसे ही फिरते रहना है, या किसी किस्म की कमिटमेंट का भी हिस्सा बनना है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक जो है वो किंग ऑफ कप्स है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो एक ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनली ओपन नहीं होता है, ठीक है, और डेफिनेटली ये पर्सन जो है ये थोड़ा सा इसके अंदर, चूँकि बाकी कार्ड्स यही बता रहे हैं, इमोशनल मैनिपुलेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, और लोगों को अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश भी यहाँ पे नज़र आ रही है। स्पेशली जब बॉटम के ऊपर स्टार इन रिवर्स है और 10 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स और फिर 8 ऑफ अब सॉरी मेरे ख्याल आपको कार्ड नहीं नज़र आ रहे। सो बॉटम के ऊपर जो है किंग ऑफ कप्स है, स्टार इन रिवर्स है, 10 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है और 8 ऑफ कप्स है। सो सिचुएशन जो है डेफिनेटली वो किसी ना किसी अंदाज ऐसे टर्न के ऊपर जा रही है जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है। ख़ास तौर पे जब ये 2-3 कार्ड यहाँ पे किंग ऑफ कप्स के साथ आ रहे हैं, सो ये पर्सन जो है ये बिल्कुल रिलायबल नहीं है, और ना ही इनकी इंटेंशन है इस किस्म की कि वो आपके साथ कोई लॉन्ग लास्टिंग किस्म का रिलेशनशिप बनाए। ये है आपके कनेक्शन की रियलिटी। सो ये रीडिंग थी मेरे पास आप सब लोगों के लिए। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय।